हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस बार जो कजरी तीज हो रही है और कजरी तीज का जो व्रत होता है वो कब रखा जाएगा, कौन से मुहूर्त में रखा जाएगा। तो जानिए इसकी तिथि और पूजा विधि और चंद्रोदय का समय कि इस बार चंद्रोदय का समय कजरी तीज वाले दिन कब होगा और इस व्रत का शुभ मुहूर्त शुभ तिथि कब होगी। तो जानिए इसके लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि यानी 21 अगस्त को शाम 5:06 से प्रारंभ होगी। इसका समापन होगा 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर। तो उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा 22 अगस्त दिन गुरुवार को। और देखिए कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा करने का विधान है और इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। और हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी का अर्थ होता है काले रंग से। कजरी का मीन्स होगा काला यानी ब्लैक। इस दौरान आसमान में काली छटा छाई रहती है, इसलिए शास्त्रों में इस शुभ दिन को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी जाती है और इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और अविवाहिता कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास करती हैं। तो देखिए ये रही कजरी तीज का महत्व कि कजरी तीज हम क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, किसकी आयु के लिए मनाते हैं और किसका जो कुंवारी होती हैं वो मनचाहा वर पाने के लिए मनाती हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज है कजरी तीज और आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ कजरी तीज व्रत कथा, क्योंकि अगर हम कजरी तीज का व्रत रहते हैं तो उनकी कथा भी होती है जिसको हमें सुनना जरूरी होता है, इसी से ये व्रत पूर्ण होता है। तो आज सभी को मैं सुनाऊंगी शिव पार्वती के लिए जो व्रत रखते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, उनको ये व्रत कथा सुननी जरूरी होती है कजरी तीज व्रत कथा। तो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने जिससे भोले शंकर और शिव पार्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो जानते हैं कजरी तीज व्रत कथा के बारे में। पहले तो कजरी तीज व्रत कथा पढ़ने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, साथ ही जो पति पत्नी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनकी आर्थिक तंगी दूर होकर उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव पार्वती के आशीर्वाद से पति पत्नी की रिश्तों में मजबूती आती है। और कजरी तीज के बारे में और भी खास बातें बताती हूँ मैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए कजरी तीज 21 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी और ये इसकी शुरुआत हो रही है 21 तारीख से और पूर्ण होगी ये 22 तारीख से। तो उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज मनाई जाएगी 22 अगस्त। आगे बताते हैं इस दिन सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, साथ ही विवाहित स्त्री पुरुष संतान की कामना कर रहे होते हैं। उन्हें कजरी तीज पर विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और कजरी तीज व्रत का कथा का पाठन यानी पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत की पौराणिक कथा कौन सी है। तो चलिए चलते हैं कजरी तीज व्रत कथा। तो कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने का सत्तू का प्रबंध करो। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने उसे सफाई दी कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ।
लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी और साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे उसी तरह कजली माता की कृपा से सभी के अच्छे दिन आएंगे और सभी सौभाग्यशाली बनेंगे। तो देखिए, ये रही कजली तीज माता की व्रत कथा। तो ये तो होती है जो पतिव्रता स्त्री होती हैं और जिनकी शादीशुदा होती हैं, जो विवाहित होती हैं, उनके लिए ये कथा होती है। लेकिन अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो अनमैरिड और जिनकी शादी नहीं हुई होती और जो अपने मन भावन पति के लिए जो व्रत करती हैं और उनकी कथा के लिए उनको कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो उनके लिए भी बताऊंगी मैं कि उनके लिए कौन सी कथा होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी कि जो अविवाहित होती हैं उनके लिए कौन सी कथा होती है। तो कजरी तीज व्रत के दौरान जो हमें कथा का पाठ करना चाहिए और जिसके लिए हमें मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो रक्षाबंधन के 3 दिन बाद जो कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इस व्रत को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। मान्यता के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले किया था पार्वती जी ने, जो कि जिनकी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। कजरी तीज व्रत को कुंवारियाँ लड़कियों और सुहागिन महिलाएं रहती हैं और मैंने उनके बारे में भी आप सभी को बताया था कि सुहागिन महिलाओं की कथा कौन सी होती है, जो मैं अभी सुना के चुकी हूँ। और पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जानेंगे अब आगे। कजरी तीज का पर्व महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर किया जाता है और इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज कथा का पाठ भी करना चाहिए। तो कजरी तीज का पर्व भगवान शिव और माँ पार्वती सभी को समर्पित है। तो कजरी तीज के दिन कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर को पाने के लिए व्रत रखकर महादेव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं, साथ ही व्रत कथा का पाठ करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक कजरी तीज व्रत के दौरान पाठ का पठन करता है वह शुभ फल की प्राप्ति करता है और जो इस कथा का पठन नहीं करता है वह शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। तो इसीलिए इस दिन की कथा का पाठ करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत कथा की कजरी तीज व्रत कथा जो अनमैरिड अविवाहित महिलाओं के लिए होती है वो कौन सी होती है, तो जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे उसके लिए कजरी तीज की जो शुभ मुहूर्त होगा अविवाहित महिलाओं के लिए। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दौरान जो 21 मिनट और 21 अगस्त को शाम 5:06 पर होगी, वहीं इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 22 अगस्त को। तो ये कजरी तीज हम मनाएंगे 22 अगस्त को। कजरी तीज का व्रत होगा 22 अगस्त को ही रखा जाएगा सभी के लिए। तो अब जानेंगे पौराणिक कथा जो कि माँ पार्वती और शिव शंकर के लिए है और जो कि अविवाहित माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए, उनकी शादी के लिए, मनभावन पति के लिए उन्होंने माँ पार्वती ने जो कथा सुनी थी और जिसका श्रवण किया था और जिस हिसाब से उन्होंने पूजा अर्चना की थी, तो वो सुनिए आप सभी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया। व्रत के दौरान उसने अपने पति से सत्तू लाने को कहा। सत्तू के लिए ब्राह्मण के पास धन नहीं था, तो ऐसे में उसने चोरी करने का फैसला लिया। इसके बाद वह रात के समय दुकान में सत्तू लेने के लिए घुस गया। उसी दौरान दुकान के मालिक की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसकी पत्नी सत्तू का इंतजार कर रही थी। वहीं चांद निकल आया था। जब दुकान के मालिक ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू मिला। ऐसे में ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर मालिक को उस पर बेहद तरस आया और उसने कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। और अंत में मालिक ने ब्राह्मण को मेहंदी, गहने, सत्तू और धन देकर विदा किया।
इसके पश्चात सभी ने कजली माता की विधि पूर्वक पूजन की और उनका अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात शिव पार्वती की आरती की और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनकी आरती उतारी और आरती करने के बाद उनसे शिव पार्वती माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मनभावन आशीर्वाद आपको सभी देवी देवता जो भी होते हैं, अगर उनसे हम मन से और स्तुति करके कुछ भी मांगे तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी भगवान आप सभी की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसको जो भी मनोकामनाएं हो भगवान माँ पार्वती और शिव पार्वती आप सभी की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करें। आप सभी से यही कहूँगी कि ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होंगी और इस कथा का श्रवण करें, एक दूसरे के लिए शेयर करें, जिससे कि जिसको नहीं आती हो वो भी सुन पाएँ इस कथा को। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बतानी हूँ कि कजरी तीज कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है और इस कजरी तीज का महत्व क्या होता है, किस लिए ये कजरी तीज मनाई जाती है और इस दिन हमें ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो इस दिन होती हैं और इस दिन हमें ऐसे क्या क्या उपाय हैं जो करने चाहिए। सो मैं फुल डिटेल में आप सभी को कजरी तीज के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने कि कजरी तीज होती क्या है, क्यों मनाई जाती है और किस मुहूर्त में इस बार मनाई जाएगी 2024 में और किस तरह से हम इसकी पूजा विधि करेंगे तो जानेंगे इस वीडियो में हम। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए कजरी तीज होगी 21 यानी 21 अगस्त बुधवार को है। कजरी तीज को कजली तीज भी कहते हैं। कजरी तीज व्रत को संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो विवाहित स्त्रियां और पुरुष संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे कजरी तीज का व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कजरी तीज का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व कि इसका कजरी तीज का क्या महत्व होता है। तो इस साल कजरी तीज 21 अगस्त बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज मनाई जाती है और कजरी तीज को कजली तीज यानी सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज का पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाया जाता है। वहीं कजरी तीज कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले आती है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज का महत्व और इस साल कजरी तीज का पूजन और शुभ मुहूर्त कब और कितने बजे और कैसे होगा, ये सारी जानकारी हम पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कजरी तीज कब है। तो इस बार कजरी तीज पूजा के लिए तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा बुधवार 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को दोपहर 1:46 पर। ऐसे में कजरी तीज का प्रारंभ 21 अगस्त को हो जाएगा। वहीं सूर्योदय तिथि का आधार पर 22 अगस्त को भी कजरी तीज का व्रत मान्य रहेगा। तो आप सुबह उठकर कजरी तीज पूजा करके इस व्रत का त्योहार को मना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कजरी तीज के बारे में कि कजरी तीज क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है। तो कजरी तीज संतान प्राप्ति के लिए मनाई जाती है, ये मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। जो स्त्रियां और पुरुष संतान सुख की कामना रखते हैं वे कजरी तीज व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। कजरी तीज एक सजीला पर्व है, यानी इस दिन स्त्रियां साज श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। कई जगहों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण के झूले को फूलों से सजाकर कृष्ण भजन भी गाए जाते हैं और पौराणिक मान्यता ये है कि इस दिन देवी पार्वती पहली बार शिव जी से मिली थी। तो माता पार्वती के पहली बार शिव जी के मिलने के कारण भी कजरी तीज मनाई जाती है। तो अब जानते हैं कजरी तीज के बारे में कुछ खास बातें जो कि अभी तक किसी को नहीं पता है। तो कजरी तीज पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ये सभी को पता है। साथ ही नीमड़ी माता का पूजन करके चंद्रमा को जल भी अर्पित किया जाता है। कजरी तीज पर वैवाहिक स्त्रियां 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं। कजरी तीज को संतान प्राप्ति के लिए खास माना जाता है, इसलिए महिलाएं संतान सुख पाने के लिए विधि विधान के साथ पूजा करके
तीज माता की कथा भी सुनती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पंडित श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं कजरी तीज के बारे में और उन्होंने क्या क्या बताया है। तो उन्होंने बताया है भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस बार यह कजरी तीज 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। साथ ही 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती जी की पूजा करेंगी। तो चलिए आगे पता करते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह कजरी तीज 22 अगस्त 2024 के दिन गुरुवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। साथ ही 16 श्रृंगार कर गौरी शंकर की पूजा करती हैं। कजरी तीज का व्रत करना करवा चौथ की भांति ही होता है। निर्जला व्रत के साथ साथ इसी तरह से कजरी तीज को भी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। अब सवाल है कि आखिर इस साल 2024 में कजरी तीज कब है? तो क्या है इस त्योहार को मनाने का कारण? तो कौन रख सकता है इस व्रत को, कि इस व्रत को कजरी तीज को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को कजरी तीज का व्रत क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैं अब आपको ये जानकारी भी दूंगी। तो देखिए, कजरी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, सभी को पता ही चल चुका है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुरी तीज के नाम से भी कजरी तीज को जाना जाता है। तो यह पूर्व भारत के राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज व्रत के दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करके उपवास खोलते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसका कजरी तीज को करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अभी मैंने ये बताया आप सभी को कि हम किस तरह से खाएं और किस तरह से व्रत को खोलें। तो अब बताएंगे हम कजरी तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो देखिए, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:15 से शुरू होगी और ये अगले दिन दोपहर 1:46 तक रहेगी। इसके बाद उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 5:50 से लेकर सुबह 7:30 के बीच में इसका पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में हम पूजा कर सकते हैं, जो कि सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कजरी तीज की पौराणिक कथा के अनुसार ये कजरी तीज को किस तरह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और पौराणिक कथा इसकी क्या है। तो शिव को पति के रूप में पाने के संकल्प के साथ माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तभी से इसको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस त्योहार पर विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं इस व्रत को, और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं अपने मनभावन पति के लिए और विवाहित महिलाएं रखती हैं ये व्रत को अपनी पति की लंबी आयु के लिए और अपनी संतान प्राप्ति के लिए। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कजरी तीज का व्रत और पूजा विधि के बारे में कि हम किस तरह से भगवान की पूजा करें, भगवान शंकर और माँ पार्वती किस तरह से हम पूजा विधि और विधान से करें जिससे कि माँ पार्वती और भोले शंकर हमसे प्रसन्न हो और हमें मनचाहा वरदान भी हमको दे पाएँ। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं आगे कि कजरी तीज व्रत के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर माता पार्वती और शिवजी की तस्वीर या मूर्ति रख पूजा करें। इसके बाद तालाब में कच्चा दूध और जल डालें और नदी किनारे एक दिया जलाकर रख दें। बता दें कि थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली और अक्षत आदि रखे जाते हैं और इन्हीं चीज़ों से भगवान की पूजा की जाती है और उसके पश्चात उनकी आरती उतारी जाती है
और इसके बाद में अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं माँ पार्वती और शिव शंकर से। और कुंवारी लड़कियां अपना मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो उनकी मन भावन पति के लिए ये व्रत रख सकती हैं और इस तरह से पूजा भी विधि विधान से कर सकती हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको सारी जानकारी इस कजरी तीज के बारे में बताई है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से मन लगाकर सुनें। जिसको भी नहीं पता हो वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी को पता चले। और ये सारी जानकारी जो मैंने ज्योतिषाचार के अनुसार बताई है, पंडित कृष्णचंद्र के साथ साथ जिन्होंने जिस बारे में और कजरी तीज के बारे में, उनकी महत्व के बारे में जो बताया है, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज है कजरी तीज और आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ कजरी तीज व्रत कथा। क्योंकि अगर हम कजरी तीज का व्रत रहते हैं तो उनकी कथा भी होती है, जिसको हमें सुनना ज़रूरी होता है। इसी से ये व्रत पूर्ण होता है। तो आज सभी को मैं सुनाऊंगी शिव पार्वती के लिए जो व्रत रखते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, उनको ये व्रत कथा सुननी ज़रूरी होती है, कजरी तीज व्रत कथा। तो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, जिससे भोले शंकर और शिव पार्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो जानते हैं कजरी तीज व्रत कथा के बारे में। पहले तो कजरी तीज व्रत कथा पढ़ने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही जो पति पत्नी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक तंगी दूर होकर उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव पार्वती के आशीर्वाद से पति पत्नी की रिश्तों में मजबूती आती है। और कजरी तीज के बारे में और भी खास बातें बताती हूँ मैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, कजरी तीज 21 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी और ये इसकी शुरुआत हो रही है 21 तारीख से और पूर्ण होगी ये 22 तारीख से। तो उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज मनाई जाएगी 22 अगस्त। आगे बताते हैं, इस दिन सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही विवाहित स्त्री पुरुष संतान की कामना कर रहे होते हैं। उन्हें कजरी तीज पर विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और कजरी तीज व्रत का कथा का पाठन यानी पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत की पौराणिक कथा कौन सी है। तो चलिए चलते हैं कजरी तीज व्रत कथा। तो कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने का सत्तू का प्रबंध करो। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, दुकान की नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने उसे सफाई दी कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी और साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे, उसी तरह कजली माता की कृपा से सभी के अच्छे दिन आएंगे और सभी सौभाग्यशाली बनेंगे। तो देखिए, ये रही कजली तीज माता की व्रत कथा। तो ये तो होती है जो पतिव्रता स्त्री होती हैं और जिनकी शादीशुदा होती हैं, जो विवाहित होती हैं, उनके लिए ये कथा होती है। लेकिन अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो अनमैरिड और जिनकी शादी नहीं हुई होती और जो अपने मन भावन पति के लिए जो व्रत करती हैं और उनकी कथा के लिए उनको कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो उनके लिए भी बताऊंगी मैं कि उनके लिए कौन सी कथा होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी कि जो अविवाहित होती हैं उनके लिए कौन सी कथा होती है। तो कजरी तीज व्रत के दौरान जो हमें कथा का पाठ करना चाहिए और जिसके लिए हमें मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं।
तो रक्षाबंधन के 3 दिन बाद जो कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इस व्रत को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। मान्यता के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले किया था पार्वती जी ने, जो कि जिनकी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। कजरी तीज व्रत को कुंवारियाँ लड़कियाँ और सुहागिन महिलाएं रहती हैं, और मैंने उनके बारे में भी आप सभी को बताया था कि सुहागिन महिलाओं की कथा कौन सी होती है, जो मैं अभी सुना के चुकी हूँ। और पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जानेंगे अब आगे। कजरी तीज का पर्व महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर किया जाता है, और इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज कथा का पाठ भी करना चाहिए। तो कजरी तीज का पर्व भगवान शिव, माँ पार्वती सभी को समर्पित है। तो कजरी तीज के दिन कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर को पाने के लिए व्रत रखकर महादेव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं, साथ ही व्रत कथा का पाठ करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक कजरी तीज व्रत के दौरान पाठ का पठन करता है, वह शुभ फल की प्राप्ति करता है, और जो इस कथा का पठन नहीं करता है, वह शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। तो इसीलिए इस दिन की कथा का पाठ करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत कथा की। कजरी तीज व्रत कथा जो अनमैरिड अविवाहित महिलाओं के लिए होती है, वो कौन सी होती है, तो जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे उसके लिए कजरी तीज की जो शुभ मुहूर्त होगा अविवाहित महिलाओं के लिए। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दौरान जो 21 मिनट और 21 अगस्त को शाम 5:06 पर होगी, वहीं इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 22 अगस्त को। तो ये कजरी तीज हम मनाएंगे 22 अगस्त को। कजरी तीज का व्रत होगा 22 अगस्त को ही रखा जाएगा सभी के लिए। तो अब जानेंगे पौराणिक कथा जो कि माँ पार्वती और शिव शंकर के लिए है, और जो कि अविवाहित माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए, उनकी शादी के लिए, मनभावन पति के लिए उन्होंने माँ पार्वती ने जो कथा सुनी थी और जिसका श्रवण किया था, और जिस हिसाब से उन्होंने पूजा अर्चना की थी, तो वो सुनिए आप सभी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया। व्रत के दौरान उसने अपनी पति से सत्तू लाने को कहा। सत्तू के लिए ब्राह्मण के पास धन नहीं था, तो ऐसे में उसने चोरी करने का फैसला लिया। इसके बाद वह रात के समय दुकान में सत्तू लेने के लिए घुस गया। उसी दौरान दुकान के मालिक की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया, और उसकी पत्नी सत्तू का इंतजार कर रही थी। वहीं चांद निकल आया था। जब दुकान के मालिक ने उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से सत्तू मिला। ऐसे में ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर मालिक को उस पर बेहद तरस आया, और उसने कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। और अंत में मालिक ने ब्राह्मण को मेहंदी, गहने, सत्तू और धन देकर विदा किया। इसके पश्चात सभी ने कजली माता की विधि पूर्वक पूजन की और उनका अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात शिव पार्वती की आरती की, और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनकी आरती उतारी, और आरती करने के बाद उनसे शिव पार्वती माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मनभावन आशीर्वाद आपको सभी देवी देवता जो भी होते हैं, अगर उनसे हम मन से और स्तुति करके कुछ भी मांगे तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी, भगवान आप सभी की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसको जो भी मनोकामना हो, भगवान माँ पार्वती और शिव पार्वती आप सभी की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करें। आप सभी से यही कहूँगी कि ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होंगी, और इस कथा का श्रवण करें, एक दूसरे के लिए शेयर करें, जिससे कि जिसको नहीं आती हो वो भी सुन पाएँ इस कथा को। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।